अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो मुसलमानों? खैरियत से हो? लोग हमसे भी पूछते हैं अली भाई कैसे हो, तो जवाब सुन लो। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा। ये अंग्रेजों की सरकार में कहाँ दम था? मेरे देश के अंदर रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जहां क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे। भैया, लोग हमसे पूछ रहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू हो गई है, आपके पास में नॉलेज है, प्लीज़ आपका नॉलेज हमको शेयर कीजिए। तो भैया, हम तो कह रहे हैं ना, जितने भी मेरे देश के अंदर मुकल्लिद है और गैर मुकल्लिद, अब मुकल्लिद आप लोगों को पता नहीं है ना, मेरे जितने भी नॉन मुस्लिम भाई है, मतलब हिंदू भाई है, हिंदुस्तानी भाई है, सभी को जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। तो अभी क्या है, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, ये अंग्रेजों की सरकार में कहाँ दम था? मतलब हमारे देश के अंदर है ना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको फॉलो करे। कुछ लोग हमारे इंडिया के अंदर बरेलवी को फॉलो कर रहा है, कोई देवबंदी को फॉलो कर रहा है, कोई सऊदी परस घमंडी को फॉलो कर रहा है। जितने भी मुकल्लिद है और जितने भी गैर मुकल्लिद है, गर्दन देगे गर्दन। अगर तुमने हमको इस्लाम के मैदान में इल्म के साथ कुरान और सुन्नत की दलाइल देकर हमारा मुंह बंद कर दिया, गर्दन देगे बेटा गर्दन। हाँ, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? ये मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद जितने भी अवाम हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देख रहे हो ना, पाकिस्तान का मतलब क्या? अफगानिस्तान पे बम फेंक के खा पी के सो जा। यही सिखाया है क्या इस्लाम में? इस्लाम में यही सिखाया है कि पाकिस्तानी मुसलमान अफगानिस्तान के मुसलमान के ऊपर बम फेंक कर आपस में एक दूसरे को ख़त्म करेगा? नहीं ना। तो ये लोग कौन है जो मुसलमान होकर दूसरे मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं? ये लोग कौन है? भैया, ये लोग याजूज और माजूज की लश्कर है, और हम कह रहे हैं खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। ए भैया, चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीर हर पे यंसिलून, जाओ कुरान खोलो, सूरह अंबिया का ये सूरा खोलो, सूरह अंबिया के आयत नंबर 95-96 को गौर से पढ़ो, क्योंकि गौर व फिक्र करने वालों के लिए कुरान में हिदायत है। तो जितने भी तौहीद परस्त है भैया, सभी को सलाम है मेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों? क्योंकि तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा। समझ में आ रहा है? 2 साल होने आया है, मेरी अम्मी का इंतकाल होकर 2 साल होने आया, अभी तक मैं सदमे से बाहर नहीं आया हूँ। बहुत बीमार हूँ, बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, लेकिन हौसले अभी भी बुलंद है। जितने भी मेरे देश के अंदर फिरका परस मुल्ले हैं ना, इन सभी का बाप हूँ मैं। नहीं समझ में आया? पाकिस्तान ने बम फेंका अफगानिस्तान पर, 50 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। तो क्या ये पाकिस्तान ने किसी काफिरिस्तान के ऊपर बम फेंका क्या? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान अपने भाई मुसलमान भाई के ऊपर बम फेंका। तो जितने भी हमारे देश के अंदर पाकिस्तान का जय जयकार करने वाले हैं ना, देख लो तुम्हारा पाकिस्तान क्या कर रहा है। ओ फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लो, तुमको कह रहा हूँ, हम तो तौहीद परस्त है। सारा जहान हमारा। समझ में आया? अरे मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान से पैगाम जाना चाहिए ना सारे जहानों में।
तो अफगानिस्तान के हिंदी बोलने वालों और पाकिस्तान की हिंदी समझने वालों, उर्दू बोलने वालों, जाके कुरान तो पढ़ो बे सालो। याजूज माजूज खुल गए हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं, इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं। कहाँ पे? जाओ फिलिस्तीन में जाओ। इजराइल की वो लोग मदद कर रहे हैं। और इजराइल कौन? जो वन वर्ल्ड ऑर्डर लाके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है, वही इजराइल जो अपने धर्म के ऊपर इतना फकर करता है, अपने अकीदे पर इतना घमंड करता है कि वो समझता है कि वही जन्नत में जाएगा और बाकी सब कचरा जहन्नम में जाएगी। तो बेटा आओ ना इधर, बताते हैं ना कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। हम भी पीएचडी करके बैठे, माई सेल्फ राकेश एक्स धोबी। जलील कर डालेंगे, लड़ने आएगा जो भी जलील कर डालेंगे। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। तो पाकिस्तान ये सिर्फ नाम का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी ये सूदखोरिस्तान है, ये हराम खोर स्थान है, ये दज्जाली स्थान है। और ये दज्जाल के हुक्म पर हमारे अखंड भारत को दज्जाल ने इजराइल अंग्रेजों के जरिए से हमारे अखंड भारत का टुकड़ा करके ये मुसलमानों को जो पाकिस्तान दिया था, इनको अल्लाह उसके रसूल के कानून के मुताबिक जीने के लिए दिया था, नहीं कि अफगानिस्तान के मुसलमानों को बम से उड़ाकर उनको शहीद करने के लिए दिया था। नहीं, मुसलमानों से आपस में लड़ने के लिए पाकिस्तान नहीं दिया था। लेकिन ये तो काम वही कर रहा है। तो दिया किसने था? यहूदियों के एजेंट कुत्ते अंग्रेजों ने हमारे देश का बंटवारा करके इन मुसलमानों को जो पाकिस्तान बना के दिया ना, ये उनके आका, उनके मालिक, उनके हुक्मरानों के इशारे पर अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक रहे हैं। और ये सब जगह होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 इज कमिंग। पिछले 4-5 साल से चिल्ला रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 3 इज कमिंग। अभी आपने देखा होगा कि अभी कजाकिस्तान का अजरबैजान का प्लेन क्रैश हो गया। उसके अंदर तुमने हमारी तरह एक तौहीद परस्त इंसान को देखा जो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, वो कलमा पढ़ रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। क्या हुआ? सही सलामत अक्खा का अक्खा बाहर आ गया, प्लेन क्रैश हो गया, 40 से ज्यादा लोग मर गए। 60-70 लोग थे, 40 से ज्यादा लोग मर गए। उसके अंदर जो बचे ना, उस कलमे के पढ़ने वाले के पीछे जितने थे, अल्लाह ने सबको बचा लिया। तो धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में नफरत करना। हिंदुस्तानी है हम, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर अफगानिस्तान का गू खाने वाले, पाकिस्तान का गू खाने वाले जितने भी है ना फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लो, देख लो तुम्हारा पाकिस्तान क्या कर रहा है। अंग्रेजों के हुक्म पर अपने ही मुसलमान भाइयों को कत्ल कर रहा है। अब बोलो ना पाकिस्तान की जय, मेरे सामने आके बोलो ना, शॉट दिखा देंगे। We are Indians firstly and lastly, so don't try to teach me what is religion and what is constitution. हाँ, तो हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को जब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो बेटा तुमको कहाँ से मिलेगा गरीबों? अतुल सुभाष के जितने भी चाहने वाले मर्द है, बेटा ये सिस्टम पूरा औरतों के हाथ में है। ड्राइविंग स्टीयरिंग पूरा औरतों के हाथ में है। पीछे चुप मार के बैठे रहने ना, खाई में कुदा देगी। हाँ चाचा, सही बात है। जय भोलेनाथ। चाचा जा रहे हैं काम पे, हम काहे के लिए उनके काम में दखल अंदाजी करें? तो हम तुमसे कह रहे हैं काम की बात। जितने भी हमारे देश के अंदर है ना, अपने देश से वफादारी रखो। कोई आतंकवादी है तो वो फिरका परस्त मुल्ले के पिल्ले है जो हमारे देश के अंदर अल्लाह की रस्सी को छोड़ के फिरकों में बढ़ गए हैं। इसीलिए तुम्हारे ऊपर कौमें टूट पड़ी है, जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। हाय अल्लाह करते रहो, बुलडोजर चलते रहेगा, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम भी जमात किधर है?
मोमिनों की जमात से जुड़ जाओ मुसलमानों, अल्लाह उसकी रसूल की जमात से जुड़ जाओ, कुरान और सुन्नत की जमात से जुड़ जाओ। ये शकीन बिन हनीफ के कुत्तों की तरह भौंको मत। ये नया पता नहीं कितने फितने आ रहे हैं, किस किस फितने का नाम लूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर अर्फ़ यंसिलून। और डिटेल में समझने के लिए हमको कांटेक्ट करने का, कॉल करने का, फ़ोन पे बताएंगे। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो बार बार सोशल मीडिया पे आएंगे। पिछले 6-8-10 साल से जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो कौन सा तुम लोगों ने सपोर्ट किया बे? जेल जाकर आ गया, फ्रंट पेज पे छपकर आ गया, इंडिया के टॉप 5 मौलाना के अंदर मौलाना नंबर 3 बन गया। अब क्या गांड भी दूं क्या तुमको? बेटा राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। ये दाढ़ी देख के मौलाना समझे क्या? बेटा तुम्हारे मौलाना लोग हैं ना, जितने भी फिरका परस्त मौलाना, एक भी मौलाना के अंदर हिम्मत नहीं है कि हमको शिकस्त दे दे हिंदुस्तान के अंदर। तो जितने भी फिरका परस्त मुल्ले हैं जो पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं, तुम्हारे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तुम्हारे ही मुसलमान भाइयों के ऊपर बम फेंक दिया। बेबस, लाचार, मजलूम, बेगुनाह लोगों के ऊपर, इनोसेंट लोगों के ऊपर बम फेंक दिया। अभी बोलो ना पाकिस्तान की जय, बोलो ना, खुले में हगो, खुले में हगो और बोलो पाकिस्तान की जय। हगो खुले में और बोलो जय। अरे यही तो तुम्हारा फिरका परस्त मुल्ला सिखाता है, यही तो तुम्हारा फिरका परस्त मुल्ला सिखाता है। हाँ, चाहे तुम मुकल्लिद हो या गैर मुकल्लिद हो, सबको मेरा चैलेंज है। बरेलवी हो, देवबंदी हो या सऊदी परस्त घमंडी हो, अपने सामने कोई नहीं आता है, ठीक है? तो मेरे देश के अंदर जो लोग अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उसके रसूल का दीदार करना चाहते हैं, मेरा मतलब जन्नत में जाना चाहते हो, भैया गेट कनेक्टेड। क्योंकि अल्लाह ने ये काम हमको दिया है तो हम करेंगे ना, मुनाजरा करेंगे, मुबाइला करेंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम लोगों को समझाएंगे कि आज के डेट में ना इस्लाम नाम रह चुका है, इस्लाम पर चलने वाला कोई नहीं है। कुरान में खाली वो हुर्फ बाकी रह गया है, उसको पढ़ने वाला कोई नहीं, उसको ढंग से समझने वाला कोई नहीं। इसलिए हमारे देश के अंदर है ना, ये आपस में लोग लड़ रहे हैं। अब तुमको बचने का है इस दज्जाली फितने से, तो तुमको सूरह कहफ पढ़ना पड़ेगा। और सूरह कहफ पढ़ने के बावजूद तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा 88-506-98-338। यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने बम क्यों फेंका अफगानिस्तान पे? क्योंकि पाकिस्तान यहूदियों का कुत्ता है। जब बोलेगा यहूदी कुत्ते को भौंकने के लिए तो कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता काटेगा भी। तो पाकिस्तान जो कुत्ता भौंकता है यहूदियों के इशारे पे, उसने काट लिया तुम्हारे भाई अफगानिस्तान को, पाकिस्तान ने काट लिया अफगानिस्तान को। तो चिल्लाता क्यों है बे? चिल्लाता क्यों है? ये तुम्हारे हाथों की कमाई है बे, अब झेलो। अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाना नहीं, वरना अली भाई बोलेगा, ठीक है? यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, पठान भी हो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी हो, तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम सभी कुछ हो। बताओगे मुसलमान भी हो क्या? वो जो प्लेन क्रैश हुआ ना, वो प्लेन क्रैश नहीं किया है, प्लेन को उड़ाया गया है। रशिया ने उस प्लेन को उड़ाया, तभी जाके वो प्लेन क्रैश हुआ है। और उसके अंदर अल्लाह ने तुमको दिखाया है हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। जो अल्लाह पे भरोसा करेगा, नेमल मौला व नेमल नसीर, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। देखा ना वो फ्लाइट के अंदर वो आदमी बिंदास अल्लाह को याद कर रहा है, कलमा पढ़ रहा है, अक्खा बाहर निकल रहा है। वो प्लेन क्यों उड़ाया था पता है? रशिया को पता चला कि यहूदियों के 15 कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस प्लेन के अंदर जा रहे हैं, इसलिए रशिया ने उस प्लेन को उड़ाया है। वो प्लेन क्रैश एक्सीडेंट नहीं है, वो प्री प्लान्ड मर्डर करने का काम था रशिया की तरफ से। वर्ल्ड वॉर 3 इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग। जितने भी है हमारे देश के अंदर वन वर्ल्ड ऑर्डर इज कमिंग ना। देर विल बी नो मनी इन योर बैंक अकाउंट, देर विल बी नो मिलिट्री ऑफ आवर ओन। हमारी इंडियन मिलिट्री भी नहीं रहेगी, हमारे बैंक अकाउंट में हमारा पैसा भी नहीं रहेगा, हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। हम अंग्रेजों के कुत्ते बन जाएंगे परमानेंटली।
तो अगर आपको इस नॉलेज को हासिल करना है तो आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में कोई मौलाना बोल रहा नहीं है, और बोल भी रहा है तो वो ढंग का नहीं है। फिरका परस्त मुल्ला, हमको उसकी सुनना ही नहीं है। समझ में आया? कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले वफादारी करो, पहले वारिसुल अंबिया तो बनो, अल्लाह उसकी रसूल की इताअत तो करो, बाद में हम तुमको मौलाना साहब कहेंगे, इमाम साहब कहेंगे, तब हम तुमको इज्जत देंगे। जब तुम अल्लाह उसके रसूल से वफादारी करोगे तब हम आपको इज्जत देंगे। ऐसा नहीं है कि हम मौलाना लोग की इज्जत नहीं करते, वारिसुल अंबिया उलमा हक की इज्जत करते हैं। ये मौलाना सज्जाद नोमानी ये सब कुछ नहीं है रे, ये सब बरेलवी देवबंदी इस्लामी जमाती, ये सब फिरका है रे। कुरान और हदीस की जमात। कौन सी जमात? अहले हदीस जमात, ओ सऊदी परस्त जमात नहीं। कुरान और सुन्नत, अल्लाह उसके रसूल की सच्ची दीवानी, उस जमात से जुड़ जाओ, बेसिक इस्लाम सीख लो। नहीं तो i+ TV को देख लो, घर में बैठ के हराम की रोटी तोड़ने वालों। हम भी हथेली पे जान लेकर घूम रहे हैं, सच बोल रहे हैं, थोड़ा हमारी भी बात सुन लो, उसको शेयर कर डालो। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर जो बम फेंक रहा है, ये इंसानियत को कत्ल कर रहा है, तो काय का घंटे का पाकिस्तान दज्जालिस्तान है। नाम बदल दो अपना, पाकिस्तान दज्जालिस्तान रख दो, ताकि लोगों को धोखा ना मिले। लोगों को धोखा मत दो, पाकिस्तान की आवाम को धोखा मत दो। ये जो धोबी के कुत्ते हो गए ना घर के ना घाट के, मैं धोबी हूँ, कि पाकिस्तान की जितने भी आवाम है सब मेरे कुत्ते हो गए। तो प्लीज़ ऑल माई डॉगीज गेट रेडी टू फाइट अगेंस्ट द करप्ट पीपल। करप्शन की सुनामी आ रही है बेटा, इतना करप्शन है कि किस करप्शन की बात करें। याजूज माजूज की लश्कर खुल जाने के बाद में करप्शन फैल गया है, तुम्हारा दिनार और दिरहम चला गया है, और लक्ष्मी गांधी बन गया है। और जब से लक्ष्मी गांधी बनी है, जब से बनी है लक्ष्मी गांधी, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी। समझ में आ रहा है? हमारे यूपी बिहार वाले हमारे बम्बई के अंदर आके तूफान मचा दिए हैं पैसे के खातिर, और हमारे पढ़े लिखे भाई लोग हमारे मुंबई के बाहरगांव जा रहे हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कहाँ जा रहे ले, सिर्फ गांधी के खातिर, मतलब कागज के पैसे के खातिर। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा कहते किसको है। तुमको समझने का पैसा किसको कहते, तो आओ मेरे पास, नंबर दे चुका हूँ मैं 8850698338। घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता, मुफ्त में नॉलेज नहीं मिलेगा। मेरा नॉलेज खाली दलितों के लिए है, फ्री में मेरा नॉलेज खाली दलित समाज के लिए, वो भी धोबी समाज के लिए। धोबी समाज के लिए फ्री नॉलेज है, बाकी किसी को फ्री में नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर हिंदुस्तान में कोई मुल्ला होगा हमारे नॉलेज को गलत साबित करने वाला, ही इज मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। दरवाज़ा खुला है आप लोगों के लिए, ठीक है भैया? तो प्लीज़, वो जो प्लेन क्रैश हुआ अजरबैजान का, वो प्लेन है ना भैया, क्रैश करवाया है रशिया ने। अजरबैजान के 15 कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मरवाने की कोशिश किया था, जिसमें से 7-8 ही उसके अंदर चढ़े थे, बाकी ये लोग भाई ये फ्लाइट में नहीं चढ़ना है, नेक्स्ट फ्लाइट में चढ़ेंगे, अगली फ्लाइट से आ रहे, बच गए। लेकिन उस प्लेन के अंदर जो मियाँ भाई जिसने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह के नाम से नफरत करने वालों, मुसलमानों से लड़ने वालों, अल्लाह वो चीज़ है कि तुम आसमान पे थूकोगे तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा। अल्लाह अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, वो आसमानों के ऊपर, 7वें आसमान के ऊपर बैठा, सब देख रहा है तमाशा, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। अब तुम भी हमको देख लो, चल रहा है दुनिया भर में रिश्वतों का सिलसिला, तुम भी फॉलो बटन दबा के हमसे दोस्ती कर लो, नहीं तो बाहर में जाओ, निकल लो, पाकिस्तान अफगानिस्तान निकल लो मेरा देश छोड़ के, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें तौहीद परस्त ही रहेंगे, कोई फिरका परस्त नहीं रहेगा तुम्हारा, कोई फिरका परस्त नहीं रहेगा। मोदी मामा की जय। आया ना?
जब तुम अल्लाह उसके रसूल को भूल जाओगे, कुरान को छोड़ दोगे, तो एक जालिम हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। अल्लाह जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा तुम्हारे ऊपर, और वो तुम्हारी बैंड बजाएगा ना, तो तुम हाँ 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 हाय अल्लाह चिल्लाओगे, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। तो अतुल सुभाष की तरह जितने भी हमारे देश के अंदर मजलूम, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, भैया ये सिस्टम है ना अंग्रेजों का दज्जाली सिस्टम है, और ये सिस्टम के ओनर है औरत लोग। तो औरत लोग से बच के रहने का भाई, पहले बोल दे रहा हूँ। हाथी के पैर के नीचे कुत्ते की दुम आ जाए ना, तो चतुराई इसी में सुम में निकाल लो। औरतों से पंगा नहीं लेना, नहीं तो वो तुमको नहीं, तुम्हारे माँ बाप को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के तुमको सुसाइड करने पे मजबूर कर देंगे। ठीक है, कौन सी औरत से शादी करने का जरा हमसे आके कांटेक्ट कर लेना। कौन सी औरत से शादी करने का, वो जरा हमसे आके कांटेक्ट करने का। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन है पता है? जिसके पास में वफादार बीवी है। ठीक है, जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। हमारे जेब में 8 साल से पैसा नहीं है, और फिर भी हमारी बीवी ने उफ तक नहीं कहा। समझ में आ रहा है कुछ? सबसे अमीर इंसान हम ही है, क्योंकि हमारे पास में वफादार बीवी है। वो पाकिस्तानी हो, तुम्हारे पास में वफादार लीडर था ना इमरान खान, उसको जेल तोड़ के बाहर निकालो। अगर तुम इनकलाब चाहते हो तो इमरान खान को जेल तोड़ के बाहर निकालो, वरना पाकिस्तान बम फेंक के अफगानिस्तान को भड़काएगा, और अफगानिस्तान तुम्हारा पाकिस्तान का नक्शे से ही नामो निशान मिटा देगा। World War III is coming, I am telling you ना। तो प्लीज काइंडली शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी फिरका परस्त मौलाना। ये फिरका परस्त मुल्लो के पिल्लो शेयर करते जाना। समझ में आया? हम कौन है? हम तो मुहम्मदी है, हम तो अल्लाह उसके रसूल के दीवाने हैं। उल्मा हक की इज्जत करने वाले हैं। जो सच बोलेगा उल्मा, हम उससे इल्म लेने वाले हैं। और झूठे लोग को तो जलील करने वाले, बे गोचू कोई नहीं आने वाला। निकल ले पास, कहीं नहीं लग रहा कोई भी आस पास। चल हट।